मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा नया नहीं है। आरोप लगते रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण के चलते ही ये अवैध कॉलोनियां प्रदेश में फल फूल रही है। अब जरा टीकमगढ़ को ही देख लीजिए, जो अवैध कॉलोनियों का गढ़ बन गया है, जहां बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही नेताओं पर अपने रिश्तेदारों और नजदीकी लोगों से अवैध कॉलोनियां कटवाने का आरोप है। और ऐसी 1, 2 या 50 कॉलोनियां नहीं है, बल्कि 100 से भी ज्यादा कॉलोनियां हैं, जिनको बनाने में नियम कायदों को हवा में उड़ा दिया गया। हालांकि अब प्रशासन की आंखें खुली है और उसने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है। जाहिर है, जमीन के चोखे धंधे में रिस्क कम और पैसा बेहिसाब है। और 10 सूत्र के हाथ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जो इस राजनीति और जमीन के धंधे के गठजोड़ का पर्दाफाश करते हैं। क्या तो छोट भैया और क्या बड़े भैया, सब इस कारोबार में लगे हुए हैं। जब टीकमगढ़ तहसीलदार ने इन कॉलोनियों की जानकारी जुटाई तो पता चला कि इन प्रोजेक्ट में नियम कायदों का पालन ही नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान अपने घर का सपना देखने वाले आम आदमी को हो रहा है। इसलिए प्रशासन ने 111 अवैध कॉलोनियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब ना तो इन कॉलोनियों के प्लाटों की खरीदी बिक्री हो सकेगी, ना ही नामांतरण कराया जा सकेगा। हालांकि 10 सूत्र ये दावा नहीं करता कि इन अवैध कॉलोनियों को बनाने में नेताओं का सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट है, मगर उनके करीबियों और रिश्तेदारों के नाम से ये कॉलोनियां कट रही है। ऐसे में नेताजी के नाम की ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल कॉलोनी काटने वाले प्रोप्राइटर ने तो किया ही है। अब जरा इन नामों को ध्यान से देखिए और पढ़िए जो नेताओं के करीबी हैं। पुष्पेंद्र निशांत, तने कांग्रेस विधायक का रिश्तेदार। शिव कुमार श्रीवास्तव, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव के छोटे भाई। जब्बार, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका टीकमगढ़। विमोहन राहुल तिवारी, प्रदेश महामंत्री बीजेपी युवा मोर्चा। अभिषेक खरे, जिला उपाध्यक्ष और नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष ने अपनी मां मिथिलेश, पिता अंबिका के नाम से काटी कॉलोनी। संयम चतुर्वेदी, विवेक चतुर्वेदी के भाई। विवेक केंद्रीय मंत्री खटीक के सांसद, प्रतिनिधि और कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष। संजय नायक, पार्षद कांग्रेस। अभिषेक, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका टीकमगढ़। झीर की बगिया के पास अवैध कॉलोनी में रोड, नगर पालिका। गौरव शर्मा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष टीकमगढ़ कांग्रेस। टीकमगढ़ प्रशासन के मुताबिक अब अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचायतों को भी इस मामले में संज्ञान लेने के लिए आदेश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और किसी भी तरह की परेशानी ना आए। लेकिन क्या इतना भर कर लेने से अवैध कॉलोनियां बनना बंद हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।